आज हम एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। खुराई दुनिया जीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षाएं जो आपकी प्रारंभ होने वाली हैं 6 नवंबर से। जो 6 नवंबर को है वो कक्षा 8 का हिंदी का पेपर रहेगा। तो टाइम टेबल आपको पहले प्रोवाइड करा दिए गए थे, तो आपने देख लिए होंगे। चलिए, यहाँ पर 9 नवंबर का जो आपका विज्ञान का पेपर कक्षा 8 का होने वाला है, इसका संपूर्ण पेपर यहाँ पर रियल आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, पेपर हुआ वायरल, 100% रियल, क्लास 8 साइंस अर्थात कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर है 9 नवंबर का, यह आ चुका है। चुपचाप देख लीजिएगा। चलिए, बिना टाइम खराब किए इसे संपूर्ण देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे इस प्रकार क्यों दिया गया है, ऐसा नहीं आता पेपर में। तो हम थोड़े डर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2-3 कमेंट आए थे कि सर आप डायरेक्ट पेपर प्रोवाइड ना करें, थोड़ा उसमें चेंजेस करें। तो इसलिए हमने कंप्यूटर द्वारा टाइपिंग करा के पेपर को प्रोवाइड किया है आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जुताई इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपके लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में है जीवाणु, और दूसरे में है कवक, और तीसरे में है शैवाल, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो इसका ऑप्शन ए में रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद बी में रहेगा स्टेपोमाइसिन। इसके बाद सी में रहेगा एल्कोहल। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में रहेगा ईस्ट। इसके बाद इसका राइट आंसर स्टेपिजमाइसेंस हो जाएगा। तो आशा करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने समझ लिया होगा। चलिए, बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्न में से किस वाक ये ध्वनि की होने की संभावना है। तो यहाँ पर छोटी लकड़ी की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो यहाँ पर छोटी लड़की की आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 5। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, चंद्रमा खालिस्तान का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है। तो पृथ्वी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी में है विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर सी में है विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत का कुचालक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत परिपथ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्लास्टिक का पैमाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तांबे की छड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फूला हुआ गुब्बारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऊनी वस्त्र। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तांबे की छड़। इस प्रकार आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, उपयुक्त दोनों इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर अवशिष्ट है। तो यहाँ पर
वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर अब देखो मैंने टाइपिंग की है इसलिए थोड़ा एक से ही लगेंगे क्वेश्चन और आंसर, तो यहाँ पर थोड़ी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वो 11 से 20 तक थे। तो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी इस प्रकार का टाइपिंग की है। बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग करने में, परंतु पेपर में तो डायरेक्ट लिखा रहता है। परंतु आप सोचेंगे टाइपिंग क्यों की है, तो मैंने आपको बताया है कि पेपर वायरल होता है, परंतु इसके लिए आपको पता है डायरेक्ट पेपर बताएंगे तो उससे ज़्यादा वायरल हो जाता है, जिससे कि आप टेंशन में आ जाते हैं हम, ठीक है, हम पर शिकायत आ जाती है, कहीं हमें डर लगता है कि यह पेपर वायरल होगा तो हम पे दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको इस प्रकार दिया गया है जिससे यह पता नहीं पड़ पाएगा कि यह पेपर रियल है या कैसा है। तो आपको यह तो पता होगा कि ये रियल पेपर डालते हैं, आपने 1-2 पेपर पहले देख भी लिए होंगे, हमारे चैनल से रियल पेपर ही प्रोवाइड किया जाता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो यहाँ पर हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर उत्तर रहेगा 12 का उत्तर रहेगा हम संश्लेषित करें कपड़े से बना छाता प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। इस प्रकार पांचों आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इसमें एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाती है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 भी देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद दूसरा रहेगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? तो हाँ इसका राइट आंसर होगा हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फिल्टर करने से ये पदार्थ जाते
हैं और जल पीने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वे कौन से पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल से घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, क्षार और लवण जैसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में घोलने पर हमें चालक बना देते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। सरासर ध्वनि की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20वें का 200 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को परादृश्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय दिया गया है। आपको प्रश्न नंबर 21 से 25 पूछे जाएंगे। तो 21वें क्वेश्चन में अब इनको पढ़ना आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर भी पढ़ के सुना देते हैं, जितना हो सकेगा उतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में पूछा गया है निराई क्या होती है। जो निराई है वो क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार आनी होता है चारा, ठीक है, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई ना करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली पंक्ति में पूछा गया है सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है इसका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। चौथा दिया गया है ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 की जो 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, 10 लिखना था तो यहाँ पर 5वां पॉइंट हो जाएगा इसका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। 6वां पॉइंट हो जाएगा ये पौधों को रोगों से बचाने में सहायक हैं। 7वां पॉइंट हो जाएगा ए को बीमारी से बचाने में सहायक हैं। 8वां पॉइंट है ए किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं। 9वां है ए शराब, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक है। इसके बाद 10वां हो जाएगा अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन 10 पॉइंट थे क्वेश्चन नंबर 22 के वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपसे चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, परंतु वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में
रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भोजन दिया जाता है। चिड़ियाघर में जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उनको भोजन भी उनकी आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता है। चिड़ियाघरों में बीमार जानवरों की देखभाल पशु डॉक्टरों द्वारा की जाती है, लेकिन यह वनों में संभव नहीं है। कृत्रिम सुविधाएं होने के बावजूद भी चिड़ियाघर में जंतु स्वतंत्र एवं अधिक आराम से नहीं रहते, जबकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र एवं आराम से रहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे 24 में पूछा गया है, चूजे कैसे जन्म लेते हैं? निषेचन के बाद युग्मजन लगाकर विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। लगातार 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। इसके बाद पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। 25 देखिएगा एवं इस पूरे पेपर का आखिरी पेपर क्वेश्चन रहेगा। वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आवृत्ति विशेष प्रकार की क्यों बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियाँ हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार की आकृति चिकनी एवं गोल होती है। विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन 25 आपकी कंप्लीट हो जाता है। तो अब बिना टाइम खराब किए आप यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण हल और भी पेपरों का और भी जो पेपर हैं आपके हर विषय के, उन सभी का कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से आपको हल प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक बच्चों के लिए अपने जो मित्र हैं उनके लिए शेयर करें। पर्सनल वाले जो आपके अच्छे प्रिय दोस्त हैं जो ज़्यादा ना फैलाएं, उनके लिए ही सिर्फ शेयर करें। चलिए बिना टाइम खराब वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।